प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड 2019 का जो ये पेपर आया हुआ है, इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें से क्या-क्या प्रावधान किया गया है। ये सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि विद्यालय का नाम डालना होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, विद्यालय का नाम मेंशन करेंगे यहाँ पर। इसके बाद देखेंगे विद्यालय का नाम हो गया, प्रतियोगी का नाम यहाँ पर भरेंगे। इसके बाद हस्ताक्षर करेंगे यानी सिग्नेचर करेंगे और अनुक्रमांक रोल नंबर डालेंगे। अब हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो कुल समय दिया गया है 1 घंटे का होगा और ये पेपर जो है कक्षा 7 का है। कुल अंक जो हैं कितने दिए गए हैं, 100 यानी 100 अंक दिए गए हैं। प्रश्नों की अगर संख्या हम बात करें कि ये 50 प्रश्न होंगे आपके इसमें से। तो इंस्ट्रक्शन जो निर्देश दिए गए हैं उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले निर्देश दिया गया है सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ करके सही विकल्प का गोला लगाना है। OMR सीट यानी उत्तर पुस्तिका में इसको भरना है। प्रत्येक जो अंक है 2 अंक का होगा, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तीसरा है किसी प्रश्न में कोई भी गोला भरने नहीं भरने पर ना तो अंक दिए जाएंगे और ना ही अंक काटे जाएंगे। इसमें ये ध्यान रखना है। एक मेन पॉइंट ये गए है सभी प्रश्नों के उत्तर केवल OMR सीट उत्तर पुस्तिका में ही भरने हैं। प्रश्न पत्र में कुछ भी आपको भरना नहीं है। ये जो आपका है 1-2 क्लास में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, इसके जो अपर क्लास है वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके इसको कर लीजिए, ताकि आने वाली जो भी इस तरह की कम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगी तो वहाँ पर हम आपको वीडियो जरूर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पर जो गोला लगाना है तो इस तरह से गोला लगाना है कि जैसे एक प्रश्न दिया गया है पहला, तो यहाँ पर गोला आप लगाएंगे इस तरह से भरेंगे, यानी कहेंगे जो गोला भरना होगा वो आपको सही तरीके से भरना होगा, नहीं तो वहाँ पर जो चेकिंग होती है उस पर आपका ये क्वेश्चन काउंट नहीं किया गया। और डबल गोला आप लगाएंगे तो उसका भी आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, नेगेटिव मार्क्स वहाँ पर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सावधानी पूर्वक आप इसको फिल करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है भाषा साधन है। का ऑप्शन है शब्दों के आदान प्रदान का, खा ऑप्शन है विचारों के आदान प्रदान का, गा ऑप्शन है ध्वनियों के आदान प्रदान का। भाषा क्या होता है आपने पढ़ा होगा, इसका ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी विचारों के आदान प्रदान का जो है ये क्या होता है, भाषा एक साधन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, भाषा की शुद्धता का ज्ञान कराने वाला शास्त्र। व्याकरण क्या होता है, यहाँ पहला है लिखित भाषा, खा नंबर है व्याकरण, गा नंबर है लिपि। तो यहाँ पर हम बात करते हैं भाषा जो शुद्ध ज्ञान कराता है वो आपका व्याकरण होता है। अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 3rd नंबर का, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। आपने देखा होगा रोमन नहीं होगा, का नंबर, खा नंबर गुरुमुखी नहीं होगा और गा नंबर देवनागरी। इसका जो आंसर हो जाएगा देवनागरी हो जाएगा। हिंदी भाषा की लिपि आपकी क्या है, देवनागरी है। ये अंग्रेजी रोमन हो जाएगा, गुरुमुखी ये आपका पंजाबी की हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ गा सही हो जाएगा, देवनागरी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 4 नंबर, विक्रम रेडियो सुन रहा है, वाक्य में भाषा का कौन सा रूप मिलता है। इसमें का ऑप्शन है लिखित, खा ऑप्शन है मौखिक, गा ऑप्शन है दोनों। देखिए जब हम कोई चीज सुनते हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये मौखिक भाषा, खा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं, सही शब्द बताइएगा। देखिए यहाँ पर का दिया है आशीर्वाद, ठीक है, खा है आशीर्वाद, ग है आशीर्वाद। तो सही रूप इसका ग ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, आशीर्वाद। सक के बाद जो होते हैं वो रहा आता है तो आशीर्वाद हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर में देखते हैं। 6 नंबर में दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर दिए गए हैं कौन सा शब्द होगा, का और बड़ा आ, वा या आ, इस तरह से दिया गया है। तो देखिए जब का लिखा है, का में बड़ा आ की मात्रा हम लगाएंगे तो ये बड़ा की मात्रा हो गई
और वा बनाएंगे, आधा वा बनेगा और या है, और या के बाद यहाँ पर छोटा आ है, तो इस तरह से हमारा काव्य हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर यहाँ पर गा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक शब्द होगा कौन सा होगा? ए ऑप्शन दिया गया है, का ऑप्शन है चिन्ह, और इसमें चिन्ह, और गा है चिन्ह। देखिए हा के अंदर जो ना होता है एक इस तरह से बना होता है, ये भी आपका सही होता है, यह अंदर ना होना चाहिए, यहाँ पर ना होना चाहिए, तब तो सही है। लेकिन यहाँ हम बात करते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा का बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, का ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चिन्ह की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ दिया हुआ है सुर प्लस ईस होगा, क्या होगा? यहाँ पर का है सुरिस, खा है सुरीस, गा है सुरेश, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग नंबर। संधि की हम बात करते हैं तो यहाँ पर गुण संधि का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अगला दिया गया है, निर्धन शब्द का उचित संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए यहाँ पर संधि विच्छेद की बात नहीं कही गई है, यहाँ पर अगर हम बात करें वर्ण विच्छेद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्ण विच्छेद होना चाहिए। तो यहाँ पर जो निर्धन नी बना है, ना में छोटी ई की मात्रा होगी, देखिए बड़ी ई की मात्रा ये कट जाएगा, और नी ये हो जाएगा रा, यानी अधर्रा होगा, धा होगा, धा में आ की मात्रा, ना और आ होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर रा के बाद आ आया है तो ये बिल्कुल कट जाएगा, इसलिए खा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसके। आगे हम क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। हिंदी भाषा में संस्कृत से ज्यों का त्यों, जैसे संस्कृत में थे वैसे शब्द आ गए हैं हिंदी भाषा में, तो उनको क्या कहते हैं? ठीक है। का नंबर है देशज, खा नंबर है तद्भव, और गा नंबर है तत्सम। तो ये जो संस्कृत के शब्द जो होते हैं ज्यों का त्यों हिंदी में आए हैं तो वो तत्सम कहलाते हैं। लिफाफा शब्द है, का नंबर है तद्भव, खा नंबर है विदेशी, और गा नंबर है देशज, तो ये विदेशी शब्द के अंतर्गत आएगा, आपका खा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, नीलकंठ शब्द का विशेष अर्थ है, नीला है कंठ जिसका, अर्थात यहाँ पर का नंबर दिया गया है श्री कृष्ण, खा नंबर पक्षी, और इसमें गा नंबर दिया गया है शिव जी। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शिव जी को यहाँ पर क्या है व्यक्त कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13 क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है? 13 क्वेश्चन ये दिया गया है, सुख दुख किस प्रकार के शब्द हैं? सुख और दुख एकदम अपोजिट यानी विलोम शब्द की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो का हो जाएगा विपरीतार्थी, खा हो जाएगा अनेकार्थी, गा हो जाएगा समानार्थी। तो इसका यानी विलोम शब्द यानी विपरीतार्थी शब्द हो जाएगा, का ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर की ओर चलते हैं हम लोग। ऊंट शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा ऊंट का? तो यहाँ का दिया है वृषभ दिया है, खा दिया है उष्ट्र दिया हुआ, गा दिया है कपोत, तो इसका जो आंसर हो जाएगा खा बिल्कुल सही हो जाएगा। उष्ट्र का मतलब ही ऊंट होता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का। यहाँ पर देखिए मनुष्य का पर्यायवाची है, धनुज दिया गया है, और खा है अनुज, गा है मनुज दिया गया है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं गा नंबर इसका सही हो जाएगा मनुज, यानी मानव से संबंधित इसकी बात की गई है, ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की देखते हैं। अगला क्वेश्चन 16 का है, विभावरी का अर्थ होता है, का है रात्रि, खा है गंगा, और गा है तटनी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रात्रि बिल्कुल सही हो जाएगा। विभावरी का जो अर्थ होता है वो रात्रि होता है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। रक्षक का विलोम क्या हो जाएगा? का ऑप्शन है तक्षक, खा ऑप्शन है संरक्षक, गा ऑप्शन है भक्षक। तो रक्षक का जो होता है वो भक्षक हो जाएगा, आपका गा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। भोगी का विलोम क्या होगा? का योगी, खा है रोगी, और गा है सहयोगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? का बिल्कुल सही हो जाएगा, भोगी का योगी होता है। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे। उम्मीद करेंगे कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे। 19 क्वेश्चन है 19 नंबर का, वह शब्द बताइए जो श्री का अर्थ नहीं है। श्री का अर्थ नहीं है, का ऑप्शन है लक्ष्मी, खा ऑप्शन है धन, गा ऑप्शन है दुर्गा। तो देखिए ये लक्ष्मी भी होता है, धन भी होता है, दुर्गा जो इसका आंसर हो जाएगा, जो कि नहीं पूछा गया है, आपका आंसर हो जाएगा। 20 नंबर है, वर्षा के बिल्कुल न होने पर हम उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? डैश दिया गया है। का नंबर है अनावृष्टि, खा नंबर है अतिवृष्टि, गा नंबर है कुदृष्टि। कुदृष्टि तो हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में। अतिवृष्टि मतलब जहाँ ज्यादा वर्षा होती है, बचा ऑप्शन नंबर का। इस तरह से आपका अनावृष्टि मतलब
अनावृष्टि, जहाँ बारिश कम होती है, बिल्कुल ना होने पर, ठीक है। तो का ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 21 की ओर चलते हैं, जो दिखाई नहीं देता है। का है सादृश्य, गा है अदृश्य और गा है सादृश्य। तो यहाँ पर हो जाएगा अदृश्य हो जाएगा, जो दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो इसलिए आंसर नंबर खा बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर हम 22 की ओर चलते हैं। 22 में देखते हैं, मकान शब्द का अर्थ नहीं है यहाँ पर। का ऑप्शन है भवन, खा ऑप्शन है महल, ग ऑप्शन है भुवन। तो देखिए मकान, मकान शब्द का अर्थ जो भुवन होता है और महल भी होता है, इसलिए ये भुवन नहीं होगा। भुवन का जो यहाँ पर अर्थ आता है वो होता है संसार। आप ध्यान रखेंगे, भुवन का अर्थ जो बताया गया है संसार, या हम दुनिया या विश्व कह सकते हैं। इसलिए आंसर आपका गा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। यहाँ पर ये 23 नंबर में है, सरोवर में दो रहते हैं, क्या रहते हैं? हंस, हंस नहीं होगा यहाँ पर, और यहाँ पर हंसो नहीं करेंगे, यहाँ पर हंस करेंगे। खा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, हमें भारतीय होने पर है, क्या है? गर्व है, अहंकार है, घमंड। ये दोनों नहीं होंगे, इसलिए आंसर हो जाएगा का बिल्कुल सही हो जाएगा, गर्व हो जाएगा, ठीक है। आगे इसमें दुस्साहस में, दुस्साहस में कह रहा है उपसर्ग बताना है। तो का हो जाएगा दुस, खा हो जाएगा दुह, और गा हो जाएगा दुष। तो यहाँ पर हो जाएगा खा ऑप्शन से हो जाएगा दुह हो जाएगा, इसका उपसर्ग व्यक्त कर रहा है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन 26 की ओर। अति प्लस आचार का उचित शब्द होगा। अति प्लस आचार, ये आपका यहाँ पर हम बात करते हैं, ये एक संधि का रूप दिया गया है, संधि विच्छेद की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये दिया गया है अति प्लस आचार, का दिया है अत्याचार, खा है अत्याचार, गा है अत्याचार, अत्याचार। तो यहाँ पर हो जाएगा का बिल्कुल सही हो जाएगा, अत्याचार इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 27 की। शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हम प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? ए है लाघव, बी है पूर्ण विराम और ग है योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह ऐसे होता है, पूर्ण विराम ऐसे होता है, और लाघव चिन्ह इस तरह से हम वहाँ पर संक्षिप्त एब्रिविएशन का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर का बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपको हल करना है। अगला है, इसमें दिए गए 28 विधानवाचक वाक्य पूर्ण होने पर लगता है। एक का ऑप्शन है अल्पविराम, खा ऑप्शन है प्रश्नवाचक, और यहाँ पर पूर्ण विराम गा दिया गया है। देखिए विधानवाचक वाक्य होता है बिल्कुल सिंपल साधारण वाक्य होता है। अल्प विराम होगा नहीं, अल्प विराम हम कामा का प्रयोग करते हैं, प्रश्नवाचक ये होता है, पूर्ण विराम का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं, इसलिए गा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है हाथ मल्ला मुहावरे के सही अर्थ का वाला विकल्प बताना है। का ऑप्शन है पछताना, खा ऑप्शन है हाथ का मैल हटाना, गा ऑप्शन है दवा लगाना। दवा लगाना भी नहीं होगा, हाथ का मैल हटाना ही नहीं होगा, इसलिए का ऑप्शन सही हो जाएगा। हाथ मल्ला यानी पछताना इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के 30 की ओर हम चलते हैं। 30 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें ये कह रहा है कि पानी पानी जो दिया गया है, पानी पानी का होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? का ऑप्शन है बाढ़ आ जाना, खा ऑप्शन है पानी फैल जाना, गा ऑप्शन लज्जित होना। तो इसका जो गा ऑप्शन हो जाएगा, लज्जित होना जो होता है, ये पानी पानी मुहावरे का अर्थ होता है। अब क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। उपयुक्त मुहावरा भर कर वाक्य पूरा कीजिए। परीक्षा में सफल होने के लिए उसने, उसने है डैश दिया हुआ है। का ऑप्शन है हथियार डालना, हथियार तो कोई वहाँ परीक्षा में सफल होने के लिए लगेगा नहीं। कमर कसना, गा है गुड़ गोबर करना, ये भी नहीं होगा, इसलिए कमर कसना परीक्षा में कहते हैं लोग कि कमर कस के हम परीक्षा देने वाले हैं, अर्थात मजबूती से जाएंगे, अच्छे से पढ़ के जाएंगे इसको। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर खा बिल्कुल सही हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखना है कि 32 नंबर में मूर्खों में कम ज्ञानी भी सम्मान का पात्र होता है, अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है। का ऑप्शन है काला अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़ होता है बिल्कुल। खा है आंखों के अंधे नाम नयन सुख, ये भी आपका नहीं होगा, यानी अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा, यानी मूर्खों में कम ज्ञानी भी सम्मान का पात्र होता है। तो ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, रक्षाबंधन त्योहार के लिए हिंदी महीना है। रक्षाबंधन का त्योहार किस महीने है? फाल्गुन, फाल्गुन महीने में होता नहीं है। श्रावण और दूसरा भाद्रपद, तो भाद्रपद नहीं होगा, यानी सावन के महीने में
जो रक्षाबंधन का त्यौहार ये आपका होता है। अगला है फसल कटने से संबंधित त्योहार का नाम बताना है। ए का ऑप्शन है बैसाखी, का ऑप्शन दशहरा और गा ऑप्शन है संक्रांति। देखिए गर्मी के समय में बैसाख का जो महीना होता है उस समय जो होता है ये फसल कटने का मौका होता है। दशहरा होगा नहीं, यहाँ पर संक्रांति भी नहीं होगी। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा। बैसाखी जो महीना होता है ये फसल कटने से संबंधित है। बैसाखी जो त्योहार मनाया जाता है ज़्यादातर ये पंजाबी लोगों का त्योहार होता है इसमें, ठीक है। तो ये पंजाब में लोग इसको ज़्यादा मनाते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट दिया गया है 35 नंबर दिया गया है, कह रहे हैं वाक्य का अर्थ समझ करके रिक्त स्थानों को भरना है, ठीक है। तो सौरभ सुर कुछ नहीं जानता, सुर बेताल ताल गीत, सौरभ सुर गीत क्या होना चाहिए यहाँ पर? तो सुर और ताल की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग आपका ताल खा नंबर होना चाहिए। सुर और ताल जो है कुछ भी नहीं जानता, ठीक है। सुर भी नहीं जानता ना उसका ताल जानता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ 36 नंबर क्वेश्चन है। 86, 87 इसके बाद 88 होता है। तो यहाँ पर जो संख्याओं का यानी संख्या की बात की गई है, गिनतियों की बात की गई है, तो एक तरफ से यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर 85 बिल्कुल भी नहीं होगा, 89 भी नहीं होगा, यहाँ पर जो होगा 88 होगा। यानी 86, 86, 87, 87 और 88, 88 की बात कर रहा है यहाँ पर। तो ये 88 हो जाएगा, आपका आंसर 88 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 35 के लिए हिंदी का अंक होगा। देखिए 35 अगर हम शुद्ध हिंदी की बात करें तो 35 हमारा ऐसे बनता है, लेकिन अब इसमें इंग्लिश यानी दिया गया है तो हम यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं। ये 25 हो गया, ये होगा नहीं, 35 ये दिया गया है और ये 53 है। यहाँ पर खा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले कुछ 96 को शब्दों में लिखना है। 96, 66 ये आपका देखो 66 ये होता है और 46 46 होता है, ये आपका हो जाएगा 96। 97 की बात किया है तो ये आपका आंसर बिल्कुल सॉरी 96, 96 की बात किया है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 96 का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदी दिवस को मनाने की तिथि है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है यानी का ऑप्शन है 14 नवंबर, खा है 14 सितंबर, गा है 15 जनवरी। तो 14 नवंबर को नहीं मनाया जाएगा, 15 जनवरी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही हो जाएगा जो कि अभी हिंदी दिवस मनाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है। यहाँ सप्ताह का चौथा दिन सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, तो बृहस्पति वाला जो दिन होगा वही आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया गया 41 नंबर के बाद आता है आपका दिसंबर आता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, अगर आप जरा सा भी ध्यान दे देंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिसंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बाल दिवस क्यों मनाते हैं? का ऑप्शन है चाचा नेहरू का जन्मदिन होता है, गांधी जी की गोली लगी थी, गा ऑप्शन दिया गया है इंदिरा गांधी के जन्म के कारण। तो चाचा नेहरू बाल दिवस के रूप में 14 नवंबर को हम लोग मनाते हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में हम मनाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर का बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। गरिमा ने गीत क्या किया? गरिमा ने गीत गाएगी, गाई या गाया? इसका आंसर ऑप्शन जो होना चाहिए खा होना चाहिए। गरिमा ने गीत गाया, ये आपका सही हो जाना चाहिए। 44 नंबर का देखने हैं। रसगुल्ला का उचित बहुवचन रूप होगा। रसगुल्लो नहीं होगा, यानी रसगुल्लाएं ये भी नहीं होगा। रसगुल्ले यानी इसका जो होगा बहुवचन जो वाक्य होगा वो रसगुल्ले हो जाएगा। 45 नंबर के देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया है। शिकारी को देखते ही उड़ गए, कौन हो गए? तोता, तोते और मछली। तोता उड़ गए, कौन हो गए? तोता उड़ गए। तो इसका आंसर जो होना चाहिए शिकारी को देखते ही उड़ गए, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से बताना है कि तोता उड़ गए कि तोते उड़ गए? तोता उड़ गए। तो इसका जो आंसर मेरे अनुसार होना चाहिए, इसका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? इसका आंसर आपका होना चाहिए का होना चाहिए, तोता उड़ गए, ठीक है। और आप अपने अनुसार बताएंगे कमेंट करके क्या होना चाहिए इसमें से। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो गद्यांश पूछा जाता है उसको हम सही से पढ़ने के लिए, मैंने एक बार ये क्वेश्चन बताया था कि आपको सबसे पहले जो दिए गए हैं वो आपको सबसे पहले ध्यानपूर्वक ये पढ़ना है
कि इसके हम सबसे पहले विकल्प एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उनको लिंक जो है स्थापित करेंगे। पहला दिया गया है छत्रपति शिवाजी जिसका आदर करते थे। ऑप्शन महामंत्री, संत तुकाराम का, ऐश्वर्य का। अब यहाँ पर देखना है कि शिवाजी, छत्रपति शिवाजी किसका आदर करते थे, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। दूसरा, इसी के साथ 47 नंबर में तुकाराम की हरिनाम के बारे में क्या सोच थी। तुकाराम की हरिनाम के बारे में क्या सोच थी। मन को सुख देने वाला, जीवन नैया को पार लगाने वाला, हरि नाम के सम्मुख हर ऐश्वर्य और वैभव तुच्छ है। क्या होगा यहाँ पर ध्यान रखना है, यानी किसके बारे में, सोच के बारे में ये कनेक्ट करना है आपको, ठीक है। अगला है तुकाराम किस चीज से मुक्त हो चुके थे। यहाँ ध्यान देना बिल्कुल बात है, तुकाराम मुक्त हो चुके थे संसार और सांसारिक माया से, चारों ओर फैले अंधकार से, मोह माया के जाल से, किससे, ये भी आपको अभी वहां पर मिलने वाला है, तब देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 49, तुकाराम ने ईश्वर के मार्ग के रोड़े किसे कहा है। यहाँ पर देखना पड़ेगा रोड़े किसे कहा, छत्रपति शिवाजी को, मुंह और आशा को, हरिनाम को। यहाँ पर आपको बाद में देखना है। नेक्स्ट दिया गया है कि संसार का पर्यायवाची क्या होगा, धरती पृथ्वी विश्व। देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ रहा है कि विश्व में तो संसार होता है, पर्यायवाची शब्द यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका 50 नंबर का मिल गया। अब देखते हैं पैसेज पढ़ते हैं, इसके साथ हम क्वेश्चन को यहाँ पर हल करने वाले हैं। देखिए तुकाराम एक महान संत थे। यहाँ ध्यानपूर्वक पढ़ करके प्रश्नों के सही उत्तर चुनिएगा, ठीक है ना। तो तुकाराम एक महान संत थे, हरि नाम के सम्मुख हर ऐश्वर्य और वैभव को तुच्छ समझते थे, ठीक है। यानी हरि नाम के सम्मुख हर ऐश्वर्य और वैभव को तुच्छ समझते थे। शिवाजी तुकाराम का बहुत आदर करते थे। एक बार उन्हें सूचना मिली कि तुकाराम के पास के एक गांव में आए हुए हैं। अपने मंत्री के साथ बहुत सा धन और हीरे जवाहरात बड़े आदर व श्रद्धा के साथ उनके पास भेजे हैं। उनसे अपने पास पधारने की प्रार्थना की। तुकाराम पूरी तरह संसार और सांसारिक माया से विरक्त हो चुके थे। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। उन्होंने छत्रपति की भेजी हुई सभी वस्तुओं को विनम्रतापूर्वक लौटा दिया, साथ ही एक पत्र भी लिख दिया। उसमें से लिखा था, सामान्य व्यक्ति और सम्राट दोनों ही मेरे लिए एक से हैं, मोह और आशा तो ईश्वर के मार्ग में रोड़े हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मेरे लिए अब सोना और मिट्टी दोनों एक समान है। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पर लिंक को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब देखते हैं शिवाजी, छत्रपति शिवाजी किसका आदर करते थे। तो यहाँ पर तुकाराम एक महान संत थे, वे हरि नाम के सम्मुख हर ऐश्वर्य और वैभव को तुच्छ समझते थे। छत्रपति शिवाजी तुकाराम का बहुत आदर करते थे। यहाँ क्वेश्चन ये मिल गए, छत्रपति शिवाजी तुकाराम का बहुत आदर करते थे। तो तुकाराम वाला जो प्रश्न है यहाँ पर सही हो जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर 46 का खा नंबर सही हो जाएगा। ग नंबर, तुकाराम की हरिनाम के बारे में क्या सोच थी। तुकाराम की हरि नाम के बारे में क्या सोच थी। तुकाराम पास ही के एक गांव में आए हुए थे। उन्होंने अपने महामंत्री के साथ बहुत सा धन और हीरे जवाहरात के बड़े आदर और श्रद्धा के साथ उनके पास भेजे। उनमें से अपने पास पधारने की प्रार्थना की। तुकाराम पूरी तरह संसार और सांसारिक माया से विरक्त हुए चुके थे। तुकाराम क्या हो चुके थे, किस चीज से विरक्त हो, मुक्त हो चुके थे, संसारिक और यानी संसार और सांसारिक माया से, संसार और सांसारिक माया से विरक्त हो चुके थे। तो देख लेंगे, संसार और सांसारिक माया से विरक्त हो चुके थे, ये नंबर जो आपका होगा यहाँ पर ये मिल जाएगा, 48 का हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देख, तुकाराम के मार्ग के रोड़े किस प्रकार के। रोड़ा शब्द जो आया हुआ है, ये शब्द आया है कि मोह और आशा तो ईश्वर के मार्ग में रोड़े हैं। मोह और आशा, यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि किस चीज से, ये आपका 49 नंबर का था। यहाँ पर तुकाराम ने ईश्वर के मार्ग के रोड़े थे, छत्रपति शिवाजी को मोह और आशा को, ये बात यहाँ पर कही गई है, ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तुकाराम की हरि नाम के बारे में क्या सोच थी, मन को सुख देने वाला, जीवन नैया को पार लगाने वाला, हरि नाम के सम्मुख हर ऐश्वर्य और वैभव तुच्छ है। ऐश्वर्य और वैभव जो है तुच्छ है, तो इसकी बात यहाँ पर तुच्छ समझते थे। तो ये
आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाना चाहिए मेरे अनुसार जो है, ये आपका ग ऑप्शन सही हो जाना कि ऐश्वर और वैभव भी तुच्छते, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमने जो ये आपका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमने प्रयास किया है कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब इसमें कुछ हो सकता है, गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं, भाई त्रुटियां हो सकती हैं, ठीक है। तो इसमें जो त्रुटियां हो तो माफ़ करिएगा मुझे, और जो अगर गलतियां आ रही हैं तो मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं उसको सुधार करूंगा। लेकिन जो पेपर है, पेपर देखिए किस तरह से हमने सॉल्व किया है, आप इसके बारे में समझ सकते हैं कि पेपर ज़्यादा कठिन नहीं आता है। बस आपको क्या है कि उसमें एलिमिनेट मेथड लगाना है, ये नहीं होगा दूसरा का नहीं होगा, खा नहीं होगा तो गा होगा लास्ट में, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लेंगे। निगेटिव मार्किंग मार्किंग से बचने के लिए आपका सबसे बड़ा ये है कि आप उस क्वेश्चन को टच ही ना करें। अगर कुछ समझ में आपको आ रहा है कि अगर तीन में से अगर एक ऑप्शन आ रहा है तो आप उसमें तुक्का लगा सकते हैं, एलिमिनेट मेथड का प्रयोग करेंगे, आप उसको लगा तो आपका क्वेश्चन वहाँ पर सही हो जाएगा, कटने के चांस नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों में। तब तक के लिए अगली वीडियो मिलते हैं। नमस्कार, जय, धन्यवाद।